बिल्कुल, भारत मेजबान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पहले दिन से लगातार इन विदेशी मेहमानों की मेजबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत मंडपम में भी कल जब ये तमाम विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे और पीछे बैकग्राउंड में उड़ीसा कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क व्हील की वो प्रति थी। इसके बाद शाम होते होते जब राष्ट्रपति की ओर से डिनर का आयोजन किया गया उस समय भी राष्ट्रपति महोदया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर विदेशी मेहमानों की अगवानी के लिए मौजूद थे और पीछे जो बैकग्राउंड था वो नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा को बताने वाली तस्वीर पीछे थी और उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को जानकारी दे रहे थे। और आज राजघाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं विदेशी मेहमानों की अगवानी करने के लिए तो पीछे फिर गांधी जी का वो साबरमती आश्रम जहां बैठकर बापू चरखा चलाया करते थे और उसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को जानकारी दे रही हैं। ये तीन ऐसे मौके आशीष और इन तीन मौकों पर जिस तरीके से इन तस्वीरों का चुनाव जो पीछे नजर आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा रोककर यहां पर हम देख रहे हैं तस्वीर जैसे पहले स्पेन की जब उपराष्ट्रपति आई तो वो आगे निकल रही थी लेकिन पीएम ने उनको जरा रोका और फिर साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दी। बाकायदा हर मेहमान को रोक कर देखे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले ही घूम जाते हैं और उस तस्वीर की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं विदेशी मेहमान का और उनको जानकारी साबरमती आश्रम के बारे में देते हैं। आशीष देखिए, अब भारत के तो सबसे बड़े ग्लोबल एम्बेसडर महात्मा गांधी थे, फादर ऑफ द नेशन, और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनमें जो रुचि है विश्व नेताओं की, उसी वजह से उस आकर्षण से सभी लोग यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे। बड़ा आइडियल मौसम भी है, ये भी मैं एक कह सकता हूँ यूरोपियन टाइप मौसम है जिसको मुझे लगता है जितने भी हमारे विदेशी मेहमान हैं उससे बड़ा कंफर्टेबल भी फील कर रहे होंगे। और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर सबको रोक रोक के महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे हैं जी, और वो बहुत जरूरी हो जाता है। महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आज की दुनिया तक पहुंचाना, आज की दुनिया तक फैलाना ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि कल जिस रूप में इस G20 बैठक में संदीप त्रिपाठी जी विदेश मामलों के जानकार इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में सर। बटी हुई दुनिया में, ऐसी दुनिया में जिसमें भरोसे की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, वहां पर तो और प्रासंगिक हो जाता है गांधीवाद और गांधी जी के मूल्य। जी रोमाना जी, आप सही कह रही हैं कि जो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट जिस तरीका से हम आज देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और ये दुनिया पूरी वैचारिक रूप से और पॉलिटिकली जियो पॉलिटिकली जिस प्रकार से डिवीज़न है उसके बैकड्रॉप में जो गांधीयन फिलॉसफी है यही एकमात्र रास्ता है जो संवाद और सहयोग का है। और हमने देखा है कि पिछले साल एक साल भर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर मंच पर यही कहते आए हैं कि एक ही रास्ता है वो संवाद का, और वो संवाद का रास्ता कल भी हमने देखा कि दिल्ली डिक्लेरेशन में एक शब्द आया कि युद्ध का हल मात्र शांति से और वार्ता से है। तो ये जो डायलॉग का कंसेप्ट है गांधीयन फिलॉसफी है। जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा रोमाना जी, गांधीयन फिलॉसफी 20वीं सदी में भी इसी तरह से दुनिया बटी हुई थी। और त्रिपाठी जी, विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होता हुआ, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आशीष बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ये सदस्य देश आना शुरू हो गए। अर्जेंटीना के राष्ट्र प्रमुख नजर आ रहे हैं क्या हमें आशीष? जी हाँ बिल्कुल, और उसी क्रम में देखिए रोमाना, जिस क्रम में हम आपसे कल चर्चा कर रहे थे उसी तरह से ये सारे विदेशी मेहमान एक के बाद एक आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे गेस्ट कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि उन्हीं प्रिंसिपल्स का प्रतिबिंब है महात्मा गांधी, जो हमने कल लीडर्स डिक्लेरेशन G20 में देखा भी कि कैसे दुनिया को आज ज़रूरत है नॉन वायलेंस की, पीस की, शांति की। ठीक है, रशिया यूक्रेन की बात तो होती है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स और भी तमाम है। हमारे अपने रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स है, यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में ही कंसेंसस बनाना है। और वो कल हिंदुस्तान ने G20 समिट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर जिस तरीके से सहमति बनी उसको करके दिखा दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लेकिन उसी के बीच कंसेंसस, और अगर ये कोई कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। शीरी जी, शीरी बिल्कुल। और देखिए एक एक कर अब जैसा आपने बताया हमारे दर्शकों को कि सदस्य देश भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। अर्जेंटीना के हम देख रहे थे प्रमुख जो इस वक्त यहां पर पहुंचे और अब और भी मेहमान यहां धीरे धीरे पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको एक एक करके खादी का वो गमछा भी पहना रहे हैं और पीछे जो उनके बैकड्रॉप में जो तस्वीर बनी हुई है साबरमती का वो आश्रम, वो कैसे महत्वपूर्ण भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो जाता है, उसका महत्व क्या है, ये बता रहे हैं एक एक सदस्य को, एक एक मेहमान को। और देखिए अब तस्वीरें और भी आने शुरू हो गई हैं। हमारे साथ सुशील सिंह, पूर्व राजदूत, हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और बेहद खास सुबह इस लिहाज से क्योंकि G20 का आज दूसरा दिन है, सेशन आज होना है एक और, जिसमें हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपके लिए कितनी खास हो जाती हैं? देखिए, जो जैसा अभी सब बात कर रहे थे कि गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, बापू की जो फिलॉसफी थी, वो हमारे देश को ही गाइड नहीं कर रही बल्कि सारी दुनिया को गाइड कर रही है। और जो उनका अहिंसा का रास्ता था, वो इस जो G20 का जो अभी डिक्लेरेशन हुआ है, आया है, उसमें भी उसको दर्शाया गया है कि युद्ध जो है उसका एक कोई रास्ता नहीं है किसी समझौते का या करने का। और गांधी जी का जो, बापू का जो सिद्धांत था कि जो दुनिया सबसे आखिर में खड़ा है उसकी हमें देखभाल करनी है, क्योंकि उसकी कोई देखभाल नहीं करता है। तो ये G20 का जो आज ये कल जो डिक्लेरेशन आया है, उसमें इसी सिद्धांत को अपनाया गया है। और आज जो सारे नेता, विश्व सारे नेता जहाँ पे एकत्रित हुए हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, वो ये दर्शाता है कि बापू का महत्व घटा नहीं है, बराबर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सुशील सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण, और वो बात बेहद महत्वपूर्ण इस रूप में भी हो जाती है। देखिए, ये अगले विदेशी मेहमान हैं जो पहुंच गए हैं यहाँ राजघाट पर। तमाम जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं वो सभी एक एक कर राजघाट पर पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहाँ पर नमन करेंगे। और उसके बाद आज जो तीसरा और अंतिम सत्र है इस G20 समिट का, वो शुरू होगा। वन अर्थ वन फैमिली, ये वो दो थीम्स रही जिस पर कल चर्चा हो गई। और देखिए जरा किस गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात होती हुई, और जाहिर सी बात है वो गर्मजोशी बनती भी है क्योंकि जिस रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है इस बार G20 में, जिसके बाद G21 हो गया है, और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अज़ाली अस्मानी का यहाँ पर इस रूप पे गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना। आशीष, इन्हीं को तो पीएम ने कहा था पिछली बार, ये मोदी की गारंटी है और वो गारंटी इस बार पूरी भी कर दी। इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। और माफ़ कीजिए रोमाना, अभी मैं प्रधानमंत्री मोदी का थोड़ी देर पहले का ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा है, द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन द G20 अंडरस्कोर्स its pivotal role in global progress. We stand ready to further collaborate and boost our shared aspirations. We will keep working closely for global well-being. तो ये यही बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि हमारी साझी महत्वाकांक्षा है और उन साझी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए हम मिलकर काम करते रहेंगे। यही वो एक दुनिया का एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम वाली थीम, जिसको लेकर आगे कदम इस रूप में भारत ने सशक्त अंदाज में बढ़ाया है कि G20 से G21 भारत नई दिल्ली में हुआ है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।